हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ शैशकुट 30 डेज कोडिंग चैलेंज। आज है डे नंबर 21। सो क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ के डिविजिबल कंपोनेंट्स। इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम बट आई थिंक इट्स मीडियम ओनली, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री विद एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1. You are given the integer n and a 2D integer array edges of length n-1, where edges of I denote ai, bi indicates that there is an edge between node ai and bi in a tree. Okay. You are also given a zero index integer array values of length n, where values of I is the value associated with the ith node and an integer k. A valid split of the tree is obtained by removing any set of nodes possibly empty from the tree such that the resulting components all have values that are divisible by k, where the value of a connected component is the sum of values of its node. Return the maximum number of components in any valid split. Okay. देन आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है इस प्रॉब्लम के। एन 1 से लेके 3 × 10⁴ तक जाएगा। एजेस की लेंथ n-1 तक है। एजेस ऑफ आई की लेंथ 2 है, ए आई एंड बी आई की वैल्यू 0 से लेके n तक है। वैल्यूज़ ऑफ आई की लेंथ n तक है, बट वैल्यूज़ ऑफ आई की वैल्यू कहाँ तक है? 0 से लेके 10⁻9 तक, एक की वैल्यू। तो सोचो मल्टीपल वैल्यूज़ अगर मिल गई, ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करो, अगर n है 3 × 10⁴ और सभी 10⁻9 है, तो 3 × 10⁻4 टाइम्स 10⁻9, तो ये ऑब्वियसली आपकी इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर जाएगा। एनीवे तो k है आपका 1 से लेके 10⁻9 तक। सम ऑफ वैल्यूज इज डिविजिबल बाई k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज डिविजिबल बाई k। द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट द एजेस रिप्रेजेंट अ वैलिड ट्री। ओके ग्रेट, तो लेट्स अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इनपुट में n गिवन होगा, n हमारे केस में 5 है, मतलब टोटल 5 नोड आपके पास होने वाली है। एक एजेस का 2D एरे है जो क्या डिनोट कर रहा है, दो एजेस के बीच में रिप्रेजेंटेशन। अब ये अनडायरेक्टेड एज है, मतलब आप जैसे यहाँ 0,2 है तो आप 0 से 2 पे भी जा सकते हो एंड 2 से 0 पे भी आ सकते हो, करेक्ट। देन यहाँ पे एक वैल्यूज एरे है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर नोड की क्या वैल्यू है। आपको इनिशियली 5 नोड दी गई है ना, तो नोड 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 नोड की क्या क्या वैल्यू है। और आपका के क्या है? के इज गिवन है 6। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन एजेस से एक ट्री बनेगा, ठीक है, उसका सम जो है, टोटल सम जो है कंस्ट्रेंट्स में गिवन था, वो हमेशा आपके केस से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एनीवे देयर इज ऑलवेज वन वैलिड कंपोनेंट, ठीक है। तो वैलिड कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कंपोनेंट जिसके सारे नोड्स का सम क्या हो? के से डिविजिबल हो, ठीक है। तो एक तो हमेशा होगा ही होगा। आपका टास्क क्या है? आपको बताना है मैक्सिमम आप इसमें से कितने कंपोनेंट्स बना सकते हो, मतलब कितने को सेपरेट करके भी के से डिवाइड कर सकते हो। तो इस केस में आपका आंसर पता है क्या होगा? अगर आप ये वाली एज हटा दोगे तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। 12 इज डिविजिबल बाई के, ठीक है। तो एक ये कंपोनेंट हो गया। एंड इफ यू सी दिस पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 + 1 6, तो दिस 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो हमारे केस में मैक्सिमम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं। आप इसे फर्दर ब्रेक करके देख सकते हो। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो एक 4 बनेगा विच इज़ नॉट डिविजिबल, तो मैं 4 को सेपरेटली ले नहीं सकता। फिर एक 4 + 1 को भी सेपरेटली नहीं ले सकता। आई हैव टू टेक 4 1 एंड 1 टुगेदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन करके देखो। एट द एंड ऑफ द डे जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनका सम जो है वो के से डिविजिबल अगर नहीं है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाई के। अगर ऐसा है तो आपके कंपोनेंट का काउंट बढ़ता रहेगा और आपको क्या करना है? इस कंपोनेंट काउंट को एज मैक्स एज पॉसिबल बनाना है, ठीक है। तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बहुत सारी एल्गोरिदम्स पता है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए हार्ड है। तो गो अहेड एंड लर्न ट्रीज एंड ग्राफ्स, दैट इज़ अमेजिंग प्लेलिस्ट। आप जाके उसे पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आ रहा होगा, कि हमें क्या करना है? मैक्सिमम कॉम्पोनेंट काउंट बनाना है। तो ऑब्वियसली मैं ट्राई क्या करूँगा कि जैसे अगर मेरे पास 5 नोड है तो ये पांचों अलग अलग कंपोनेंट बना लें जिनका सम के से डिविजिबल हो, मतलब ये खुद में के से डिविजिबल हो। तो बेस्ट केस है, राइट। आपको आंसर मिलेगा 5। इससे ज़्यादा तो आपको मिल नहीं सकता, यानी कि n इज़ आवर एक्सट्रीम आंसर, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ग्रेट। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं देखूंगा कौन से दो ऐसे लोग हैं जो मिल करके इस सम को पॉसिबल कर सकते हैं। लेट्स से ये दोनों मिल गए,
ठीक है, तो ये एक सम को पॉसिबल बना पाएंगे। बट नाउ देयर इज़ अ कैच कि आप हर किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे एज होना चाहिए। जैसे अगर मुझे इस 1 की पेयरिंग करनी है तो ये खाली 2 के साथ पॉसिबल है या इस 3 के साथ पॉसिबल है, हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतनी चीज़? तो इसी आइडिया पे हम चलेंगे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंडिविजुअली कब कब हो सकता है, क्योंकि मुझे ये एजेस भी फॉर्म करने हैं। अब इन नोड्स में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है इंडिविजुअली प्ले अलॉन्ग करने के लिए, सोच के बताओ। क्या मैं 1 को डायरेक्टली उठा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो दो डिपेंडेंसी है। 2 भी डिपेंडेंट है 1 पे, 3 भी डिपेंडेंट है। व्हाट इफ ये 3 और 1 साथ में जाने थे तभी होता, या ये 2 तो नीचे संभाल लेता, अगर 1 के साथ चला गया तो गड़बड़ हो गई, फिर इस 3 का क्या होगा। तो हाउ टू मैनेज ऑल दीज डिपेंडेंसीज, तो वी विल स्टार्ट विद दैट नोड्स जिनकी कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। ठीक है, मतलब उनको खाली एक ही बंदे का सोचना है कि या तो मैं अकेले जा सकता हूँ या मैं इसके साथ जा सकता हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी नोड होती है? लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड, क्योंकि इनके रिश्ते यहाँ पे सबसे कम है, ये खाली एक ही से कनेक्टेड है। या तो सोलो प्ले करेंगे या एक के साथ प्ले करेंगे, देयर इज नो अदर क्या कहते हैं उसे, ऑप्शन। ओके, तो एक सोलो ये है, इसका सम मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, इसका नोड की वैल्यू, तो नोड की वैल्यू है 4। आपका के है 6, क्या 4 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसको तो यार किसी के साथ जाना पड़ेगा। अब इसका एक ही पड़ोसी है तो ये कहेगा यार कैन आई गो विद यू। तो ऑब्वियसली क्या हुआ यहाँ पे कि ये अब हट गया, ये वाली एज अब हट गई, इस 4 को इस 2 के साथ ही जाना पड़ेगा, इसका और कोई नेबर नहीं है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी लेके आ गया ऊपर। अब 2 क्या इसको लेके भाग जाएगा डायरेक्टली? नहीं, इसको इसके साथ भी चेक करना पड़ेगा। तो ये कहेगा वेट, एक और लीफ नोड है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है 1, के क्या है 6, क्या 1 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो आप कहोगे, तो ये कहेगा यार मेरे को भी लेके चलो, तो इसने ऊपर 1 भेज दिया। अब 2 कहेगा यार डिपेंडेंसी मेरे पास कितनी, एक तरफ से 4 आया, एक तरफ से 1 आया। अब ये देखो तुम्हारा एक लीफ नोड बन गया, इसके नीचे अब कुछ नहीं बचा, ये सब गायब हो गए। करेक्ट, तो अब ये लीफ नोड कहेगा ठीक है तुम दोनों तो डिपेंडेंसी लेके आ गए, मुझे तुमसे जुड़ना पड़ेगा। तो इसकी खुद की वैल्यू क्या है 1। करेक्ट, तो 4 + 1 + 1 दैट इज 6। क्या 6 डिविजिबल है तुम्हारे 6 से? डेफिनेटली। तो ये कहेगा भाई हम लोग मिलके कंपोनेंट बना लेते हैं, तो कंपोनेंट काउंट तुम्हारा 1 हो गया। क्लियर है इतनी चीज? नाउ इज इट फिजिबल टू सेंड 6 अप? नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना चुका है। अब ये बंदा अपना देख लेंगे, क्यों देख लेंगे? क्योंकि टोटल सम के से डिविजिबल है, आपका एक पार्ट के से डिविजिबल आ गया है, तो बचा हुआ पार्ट के से डिविजिबल होना ही है। करेक्ट है इतना लॉजिक? तो हम कहेंगे यार ऊपर से हम 0 भेज दो, एक कंपोनेंट बन चुका है, क्योंकि हमें मैक्सिमम कंपोनेंट बनाने हैं। तो ऑल्दो इन ये सब मिलके डिविजिबल हो जाएंगे, बट वी नीड टू डिवाइड एज मैक्स एज पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं ये वाली एज अब हटा दो। ठीक है, दिस इज़ 1 कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे आ गए, इधर हम क्या सोचेंगे, ओके कि ये लीफ नोड अभी नहीं है, नीचे एक और 3 पड़ा हुआ है, उसके पास क्या है 4। क्या 4 डिविजिबल है के से? बिल्कुल भी नहीं। तो कहेगा भाई साहब मुझे रख लो अपने साथ। तो एक तरफ से आपका 0 आया, मतलब कुछ नहीं के बराबर, एक तरफ से आपका 4 आया, एंड ये इसकी करंट वैल्यू है 8। सो 8 + 4 + 0 विल बी 12। टोटल सम कितना हो गया 12। क्या 12 के से डिविजिबल है? यस, 12 इज डिविजिबल बाई के। सो वी कैन से कंपोनेंट काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ पे और कोई नोट नहीं बची, तो योर प्रोसेस विल एंड। तो हमारा आंसर क्या है, 2 कंपोनेंट हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, आइडिया क्या है कि आपको लीफ नोड से शुरू करना है एंड देन ऊपर बढ़ना है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या आप अलग से लीफ नोड निकालने जाओगे? नो, यू कैन स्टार्ट विद एनी नोड। एनी नोड कैसे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल क्रिएट वन एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है? अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जा करके। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है कि नोड 0 है अगर, ठीक है, तो उसके कौन कौन से नेबर है। जैसे हमारे केस में नोड 0 का एक ही नेबर था 2, तो ये आपकी एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। अब इस केस में 1 के नेबर हैं 2 और 3, तो 1 के नेबर हैं आपके एक आपका 2, एक आपका 3। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 2 का नेबर भी आपका 0 और 1 निकलेगा, एंड एक और नेबर है इसका 4। ठीक है, इसका एक और नेबर आया 4। तो ये हम कैसे फॉर्म करते हैं, वी सी दिस कि 0 में 2 को ऐड कर दो, 2 में 0 को ऐड कर दो, देन यहाँ पे आओ 1 में 2 को ऐड कर दो, 2 के में 1 को ऐड कर दो, इधर 1 में 3, 3 में 1, 2 में 4, 4 में 2। इस तरीके से आप एडजेस की हेल्प से एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीज़? तो चलो आप ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगेन आई विल क्रिएट वन एडजेसेंसी लिस्ट ADJ। ओके, बढ़िया।
नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, किसी से भी शुरू करते हैं, हम कहते हैं हम जीरो से शुरू करेंगे बिकॉज एनीवे वी हैव एडजेसेंसी, तो हम फिगर आउट कर लेंगे कहाँ जाना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो कौन सी है, लकीली जीरो हमारी रूट नोड निकली, ठीक है। बट एनीवे वी डोंट नो व्हाट इज़ द रूट एंड ऑल। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हमें सम लेना है, तो लेट्स से इस नोड पे सम क्या है, जीरो है, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इस नोड के लिए क्या शुरू होना है। तो अब इसका नेबर कौन कौन सा है, पहला नेबर है आपका वन, तो हम जाएंगे वन वाली नोड पे, यानी कि हम इधर जाएंगे, ठीक है। अब हम इस नेबर पे आ गए। अब हम कहेंगे इसका भी सम इनिशियली क्या कर दो, इसका भी सम इनिशियली कर दो जीरो। लेट्स सॉल्व फॉर दिस। अब वन, वन पे देखते हैं, वन का नेबर है जीरो, ओके। आप देखोगे वन का नेबर निकला जीरो, क्या आप जीरो पे चले जाओगे, नहीं, आप वहीं से आ रहे हो। सो यू नीड टू मेंटेन वन पेरेंट ऑल्सो, ठीक है, कि आप कहाँ से आ रहे हो वापस वहाँ कॉल मत भेज दो, तो पेरेंट पे कॉल नहीं जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज थ्री, तो यहाँ पे देखते हैं अगली वैल्यू है आपकी थ्री, तो लेट्स मेक आवर कॉल टू थ्री। अब हम थ्री पे आ गए। थ्री का नेबर है आपका वन, बट वन आपका पेरेंट निकला, तो वन आपका पेरेंट है तो आप ऑब्वियसली वहाँ वापस नहीं भेजोगे, तो यू विल से ओके ना इसका और कोई नेबर है, नहीं इसका और कोई नेबर नहीं, तो दिस इज योर लीफ नोड, ठीक है। अब ये आपकी लीफ नोड निकल गई। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे डीएफएस ही कर रहे हो, कि आपने एक नोड से शुरू किया, जब तक आप लीफ पे नहीं पहुंच गए तब तक आपने बाकी सबको रोक के रखा हुआ है, देन आप यहाँ से ऊपर पुश करोगे, तो दिस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। हम लीफ से रूट की तरफ बढ़ेंगे। एनीवे सो अब ये लीफ नोड है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। वन आपका डिविजिबल नहीं है आपके थ्री से, तो क्योंकि वन आपका थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये अकेले कंपोनेंट नहीं बना सकता भाई। तो आप ऊपर क्या पास करोगे, आप वन ऊपर पास करोगे कि भाई मिलजुल के कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस वन को अपने एक नेबर से क्या मिला, वन मिला, ठीक है ना। वापस आते हैं वन पे, वन ने कॉल लगाई थी थ्री को, दैट इज डन। अब नेक्स्ट कॉल लगेगी फोर को, इधर कॉल गई, ठीक है। फोर पे आते हैं, फोर का एक ही नेबर है, वो भी उसका पेरेंट निकला, तो ऑब्वियसली आप कहोगे ये भी एक लीफ नोड है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, फाइव, या फाइव इंडिविजुअली डिविजिबल है थ्री से, नहीं, तो आप कहोगे यार इस फाइव को भी ऊपर लेके जाओ, तो दूसरे नेबर से आपको मिला फाइव, ठीक है। अब वन की बात करें तो वन के सारे नेबर्स आपने देख लिया, यानी कि अब ये भी एक लीफ नोड बन चुका है आपके लिए, मतलब इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं बची है। तो नेबर्स ने कितना सम दिया, फाइव प्लस वन प्लस जीरो दैट इज सिक्स, और इसका खुद का कितना है, जीरो, ठीक है। तो टोटल सम इधर हो गया सिक्स। क्या सिक्स आपका थ्री से डिविजिबल है, यस। तो ये वाला कंपोनेंट आपका इंडिविजुअली वर्क अलॉन्ग कर सकता है। तो आप कहोगे यार टोटल कंपोनेंट काउंट को कर दो वन, और अब हम अपने पेरेंट को ऊपर जीरो भेजेंगे सम में, क्यों, क्योंकि हमने कंपोनेंट बना लिया ना, नो नीड टू गिव अ बर्डन टू इट कि अभी हमें भी ऐड अप करना है, नहीं, हम एक सिंगल कंपोनेंट बना के खुश हैं। तो दिस इज वन कंपोनेंट, ऊपर कितना पास किया, जीरो, तो जीरो के एक चाइल्ड ने उसको सम कितना दिया, जीरो, तो अब जीरो पे वापस आते हैं, वन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टू, ठीक है, दूसरे चाइल्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ टू का नेबर है आपका जीरो, जीरो ऑलरेडी पेरेंट है, वहाँ जा नहीं सकते। अगला है फाइव, ओके, तो हाँ हम फाइव पे जा सकते हैं। अब फाइव की बात करते हैं, फाइव का नेबर है टू, बट टू आपका पेरेंट निकला, और कोई नेबर नहीं है, तो ये लीफ बन गया, ठीक है। तो अब इसकी खुद की वैल्यू है टू, क्या टू आपका के से डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं, तो आप ऊपर क्या भेजोगे, आप ऊपर भेजोगे टू। आप इस नोट को बोलोगे कि यार तुम ही हैंडल करो। नाउ टू पे कॉल वापस आती है, फाइव तक देख लिया था, नेक्स्ट आप सिक्स को देखोगे, तो इधर चलते हैं, सिक्स को देखते हैं। अब इसका एक ही नेबर है टू विच इज़ पेरेंट, और कोई नेबर नहीं, तो अब ये लीफ बन गया। इसकी वैल्यू क्या है, वन, क्या वन आपका के से डिविजिबल है, नो, तो आप ऊपर फिर से क्या भेजोगे, यही वन, ठीक है, आपने ऊपर वन भेज दिया। तो इस नोड को एक तरफ से वन मिला, एक तरफ से टू मिला, ठीक है। अब इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स, सिक्स प्लस टू इज एट प्लस वन इज नाइन, क्या नाइन आपका के से डिविजिबल है, यस, नाइन इज डिविजिबल बाई के, तो वी कैन से कंपोनेंट काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, और सिंस इट वाज डिविजिबल ऊपर सम भेज दो जीरो। अब आते हैं आपके इधर जीरो पे, तो दोनों चाइल्ड हो गए। अब ये भी एक लीफ की तरह बिहेव करेगा, इधर से भी जीरो आया, इधर से भी जीरो आया, एंड इसकी खुद की वैल्यू है थ्री, तो जीरो प्लस थ्री कितना हो जाएगा, थ्री, क्या थ्री आपका के से डिविजिबल है, होना ही है बिकॉज ऑफ द लॉ आई टोल्ड यू, तो ये आपका तीसरा कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। तो आपने टोटल कितने कंपोनेंट क्रिएट करे, थ्री कंपोनेंट्स। क्लियर है इतनी चीज़, और ये आपका डीएफएस अप्रोच है, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। कुछ नहीं कर रहे आप, बस ट्रैवर्सल करके वापस आ रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब इसका कोड देखते हैं। ओके सो वन सेकेंड, ये है इसका कोड। तो सबसे पहले हमें इनपुट में n गिवन है, ठीक है, एजेस गिवन है, वैल्यूज गिवन है, एंड k गिवन है। सो नाउ वील क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट। तो ऑब्वियसली मेरे पास जितनी नोड है, मुझे उतने साइज का मैंने एक एरे लिस्ट बनाया, मतलब एरे ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है, और सभी को इनिशियलाइज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, अपने एजेस को आइटरेट किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जीरो कॉमा वन है, तो जीरो में वन वाली नोड को ऐड करो, वन वाले में जीरो को, तो यही हमने किया। नोड वन में नोड टू को ऐड किया,
नोड 2 में नोड 1 को ऐड किया। ये प्रोसेस करने के बाद आपकी एडजेसेंसी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट काउंट। अभी जावा के अंदर अगर आप वेरिएबल पास करते हो तो पास बाय वैल्यू होता है, तो ये अपनी वैल्यू रिटेन कर पाए इसलिए हम एक सिंगल साइज का एरे बना के भेज रहे हैं। नाउ योर डेफ फर्स्ट सर्च। ओके, तो एक आपका क्या भेजोगे, अब देखो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी नोड से शुरू कर सकते हो। हम शुरू कर रहे हैं 0 से, आप 1 से करो, 2 से करो, आपकी मर्जी है। बट ध्यान रख लेना कि 1 एंड 2 आपके हैं ना लिस्ट में, पता चले उतने नोड ही नहीं है आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका करेंट नोड। देन पेरेंट, अभी फर्स्ट वाले का पेरेंट कोई होता नहीं है, मतलब वी आर अज्यूमिंग कि इसका कोई पेरेंट नहीं होगा, तो वी आर सेइंग -1 बिकॉज पेरेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपकी कॉल वहाँ पे आई है तो अब वहाँ वापस मत जाओ, तो ये तो स्टार्टिंग ऑफ द कॉल है ना, दैट्स वाई आई पुट एज -1। होगा ऑब्वियसली इसका पेरेंट होगा क्योंकि हम रैंडम नंबर 0 ले रहे हैं। 0 आपका लीफ नोड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, सो इट माइट और इट माइट नॉट हैव पेरेंट। बट पॉइंट क्या है कि रिकर्जन कॉल वापस वहाँ ना आ जाए, तो दैट्स वाई पेरेंट हमने -1 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट है, देन वैल्यूज जो आपको इनपुट में गिवन है, एंड आपका के एंड आपका कंपोनेंट काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमने सम को लॉन्ग लिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटीजर लोगे तो हमने देखा था बहुत बड़ी वैल्यू है, आपके लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पे से लॉन्ग लेना। ठीक है, लॉन्ग सम इक्वल 0। ना एक एक करके आप अपने नेबर्स को आइट्रेट करो। अगर आपका नेबर पेरेंट नोड के बराबर नहीं, मतलब रिकर्जन कॉल वहाँ से नहीं आई है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे डीएफएस कॉल भेज दोगे। अब इस कॉल में देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ भेजा है, बस आपका जो नेबर है वो अब आपका करेंट नोड बन जाएगा, और जो आपका करेंट नोड था वो आपका पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपने यहाँ पे रिकर्जन कॉल भेजा था कि करेंट नोड है 0 एंड पेरेंट है -1। जब आपने कॉल यहाँ पे भेजा तो आपने कहा करेंट नोड है आपकी 1 एंड पेरेंट आपका क्या है 0, तो करेंट नोड आपका पेरेंट बन गया, एंड जो इस बंदे के लिए नेबर था वो आपका करेंट नोड बन गया। ठीक है, तो वो कंपोनेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नेबर बिकम्स करेंट नोड बिकम्स पेरेंट। ठीक है, ऐसे ही अब ये डीएफएस कॉल चलता रहेगा, जो भी इनका सम है ये आपका आता रहेगा। नाउ इस फॉर लूप के बाहर आते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, सम प्लस नोड वैल्यू ऑफ करेंट नोड, क्योंकि आपकी रिकर्जन कॉल ओवर हो चुकी है, अब आप ऐसी नोड पे खड़े हो जो या तो ओरिजिनली लीफ थी या उसके सारे चाइल्ड्स को ऑलरेडी देख लिया गया है, तब आप ऐसी नोड पे खड़े हो, तो आप करेंट नोड की वैल्यू को ऐड करोगे अलॉन्ग विद इट्स चाइल्ड, एंड आप चेक करोगे क्या ये डिविजिबल है के से। अगर ये के से डिविजिबल है तो करेंट कंपोनेंट को इंक्रीमेंट कर दो जो आपका काउंट है, और आप अपने सम को 0 कर दो कि भाई ये पर्टिकुलर कंपोनेंट वैलिड कंपोनेंट है, तो आप इसका बर्डन मत लो ऊपर, और आप ऊपर सम को भेज दो। अगर वो डिविजिबल नहीं है के से, तो जो भी आपने सम निकाला है उसको उसके पेरेंट या उसके नेबर को हैंडल करना पड़ेगा, तो दे दो उसके नेबर को, एंड देन यू विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो फाइनली आपके पास एक कंपोनेंट काउंट होगा। तो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्ट है। ठीक है, मैंने सुबह चलाया था 93 आया था, फिर से चलाता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं क्लिक बेट दे रहा हूँ, जब दोबारा भी 100 आ गए फिर से चलाते हैं। पता नहीं, तुम चलाओगे तो मे भी 60-70 आ जाए, तो ऐसा मत बोलना कि भैया आप 100 चला रहे हो हमें 60 मिल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, एंड उसके बाद जो हम एजेस बना रहे हैं, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, उसका भी ओ ऑफ एम है। ठीक है, तो n+m। सो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।